बारिश का मौसम था। गांव में जोर से बारिश हो रही थी। गांव की गली पानी से भरी है और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी हरिया अपने कचौड़ी का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। अरे बारिश हो या तूफान, हरिया का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल, आज भी गांव में कचौड़ी की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म कचौड़ी सबको पसंद आएगी। बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे हरिया, ये कचौड़ी तो गीली हो गई है। बारिश में तूने इन्हें ढक कर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं हरिया, यह बेकार है। बारिश में कचौड़ी लेना ही गलती थी। अगली बार सूखी और कुरकुरी कचौड़ी लाना, तब खरीदूंगा। पता नहीं भाई, ये बारिश गरीबों को खाने कमाने क्यों नहीं देती। ठीक है भाई, कल और बेहतर कचौड़ी लाऊंगा, फिर देखना। हरिया दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसकी कचौड़ी पसंद नहीं आती। बारिश की वजह से कचौड़ी कम बिकती है। वह थक हार कर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। हरिया गीला होकर घर लौटता है। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए, हाथ और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी मीना उसे देखकर चिंतित हो जाती है। ए जी, यह हालत क्यों बना रखी है? फिर बारिश में ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। कचौड़ी बिकी कि नहीं? नहीं मीना, क्या बताओ, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग कचौड़ी खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीली हो गई है, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही कचौड़ी बिकी। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर बारिश ने सब भिगो दिया। यह तो परेशानी की बात है। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ मीना, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी है। कल फिर कोशिश करेंगे, शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से कचौड़ी खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। हरिया और मीना चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। हरिया फिर से अपने कचौड़ी का ठेला तैयार करता है और गांव की ओर निकल पड़ता है, लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि कचौड़ी फिर से गीली होगी। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे, इतनी मेहनत से कचौड़ी बनाई और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वह एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। हरिया उदास हो जाता है। हे ईश्वर, क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा साधु, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, वह धीरे धीरे ठेले के पास आते हैं। बेटा, एक कचौड़ी दे दे, बहुत भूख लगी है। दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। मैंने सोचा शायद तू कुछ मदद कर दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो बाबा, गर्मा गर्म कचौड़ी खाइए। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। यह कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखी कचौड़ी पर गिरने लगती हैं। हरिया परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? फिर से बारिश। अब तो सारी कचौड़ी भीग जाएंगी। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल होगा। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा साधु अपनी पुरानी छतरी, जो उसने बारिश से बचने के लिए रखी थी, तब साधु कहता है, बेटा, परेशान मत हो। यह ले छतरी, इसे अपने ठेले पर लगा दे। इससे तेरी कचौड़ी भीगने से बच जाएंगी। लेकिन बाबा,
अगर मैं ये छाता ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा, यह छाता तुझे ज्यादा जरूरी है। ले रख ले इसे और अपनी कचौड़ी को बचा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रह बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा साधु धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है और अचानक वह बारिश की बूंदों में गायब हो जाता है। वह छाता को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश भी अब थम चुकी थी। एक ग्राहक जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे हरिया, तेरा ठेला तो आज भी यही है। मैंने सुना था कि कल तेरी कचौड़ी गीली हो गई थी, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, जोरों की भूख लगी है। हाँ भाई, आज कचौड़ी बिल्कुल ताजा है, ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह हरिया, क्या बात है! यह कचौड़ी तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरी और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया, शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और कचौड़ी मेरी ओर से। अरे भाई, इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना हरिया, तूने आज कचौड़ी में क्या डाला? यह तो जादुई स्वाद है। बस वही पुराना मसाला है भाई, शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक कचौड़ी खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से हरिया की कचौड़ी की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक कचौड़ी खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। हरिया, यह तो बता, कल तेरी कचौड़ी गीली थी, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। यह स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को यह कचौड़ी खिलाऊंगा। कितनी बची हैं? 3 और दे दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही कचौड़ी बची है, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में हरिया की सारी कचौड़ी बिक जाती है। वह थक जाता है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। ना जाने उस बूढ़े बाबा की छतरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चलो घर जाकर मीना को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वह ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए हरिया दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। ऐजी, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, कचौड़ी बिकी कि नहीं? मीना, आज तो कमाल हो गया। सारी कचौड़ी बिक गई, एक भी नहीं बची। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि कचौड़ी गीली है, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ मीना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में कचौड़ी दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक छाता दिया ताकि बारिश में कचौड़ी गीली ना हो। बस उस छाते से कचौड़ी को ढका और फिर लोग आने लगे। ऐजी, तुमने बूढ़े बाबा को मुफ्त में कचौड़ी दिया, ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो छाता तो बस एक बहाना था। तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ मीना, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चलेगा। हरिया और मीना खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद मौसम फिर से लौट आता है। हरिया अपने ठेले को तैयार करता है।
वह बाजार से एक नई छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कचौड़ी खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे हरिया, ये क्या है? यह कचौड़ी तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरी कचौड़ी खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला है ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूं। तेल भी ताजा, आटा भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि कचौड़ी गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं हरिया, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसी कचौड़ी लाना, तभी आएंगे। हरिया, ये तो निराश हो गए। मैं तो सुना था कि तेरी कचौड़ी अब पूरे गांव में मशहूर हो गए है, लेकिन आज तेरे बस ठीक ठाक है। पहले तो एक कचौड़ी खाने के बाद दूसरी मांगने का मन करता था, आज क्या हो गया? अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। ये नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ क्या कमी है? बस अब वो बात नहीं है हरिया। अगली बार पहले जैसी कचौड़ी लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। हरिया की ज्यादातर कचौड़ी बिकती नहीं और वह परेशान हो जाता है। वह चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूब जाता है। ये क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, कचौड़ी गीली भी नहीं हुई। फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ये क्या हो गया? वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की छतरी याद आती है। पिछले कई दिन उस छतरी को लगाने से कचौड़ी खूब बिक रही थी और लोग तारीफ करते तक नहीं रहे थे। आज नई छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस छतरी में कुछ खास बात है, मगर ये तो एक मामूली छाता है। लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से छाता लगाऊंगा, देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। हरिया तुरंत घर लौटता है, नई छतरी को हटाता है और फिर से उस बूढ़े बाबा की छतरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। हरिया बूढ़े बाबा की छतरी ठेले पर लगाता है। हरिया ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। छतरी कचौड़ी को ढके हुए हैं। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, कचौड़ी खाता है और तारीफ करता है। ये खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग कचौड़ी की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारी कचौड़ी बिक जाती है। हरिया थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वह छतरी को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह छतरी को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वो घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त कालू उसके पास आता है। हरिया भाई, थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे कालू, बैठ, क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? हरिया भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं। शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा। कुछ काम। कालू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन सच कहूं मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और मीना मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। भाई, फिर भी मैंने सोचा शायद तुम कुछ मदद कर सको। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूं। अरे कालू, टेंशन मत ले, तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रह, कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। कालू चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। हरिया उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में कालू की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह अपने ठेले के काम में व्यस्त है। कालू अपने घर लौटता है
और अपनी पत्नी से बात करता है। हरिया ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पर इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसकी कचौड़ी बेकार हो जाती है और कभी एकदम से इतनी स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज चल रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सच में? फिर तो मुझे पता लगाना चाहिए। कालू, शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तुम उसका पीछा करो, क्या गड़बड़ है? कालू के मन में शक और लालच जागता है। वह हरिया के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वह हरिया के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, ये सुनने के लिए कि हरिया और मीना क्या बात करते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन सुबह जब हरिया अपना ठेला तैयार कर रहा था, कालू जभी छतरी को चोरी कर लेता है। कालू अपने घर पहुंच चुका है, छतरी को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहाँ। अब देखना क्या कमाल दिखाता हूँ। यह वही छतरी है जो हरिया को अमीर बना रही है। ए छतरी, पैसा निकाल। कोई जवाब नहीं आता। छतरी शांत पड़ी है। छतरी छतरी, सोना निकाल। अरे कैसी छतरी है ये, कुछ भी तो नहीं कर रही, एक मिट्टी तक नहीं निकाल सकती, सोना तो दूर की बात। तभी बोरी से ढेर सारी मिट्टी निकलती है और दोनों पर गिर जाती है। दोनों मिट्टी में दबे पड़े हैं। हरिया को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि कालू को अपनी चोरी और लालच की सजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल कपट करता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।